नमस्कार, मैं जनक दवे। फुल स्टॉप न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हनुमान जयंती है। आपको पता ही है कि हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं। इस पावन अवसर पर आज हम मूर्ति पूजा के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों मूर्ति पूजा एक परफेक्ट साइंस है। इस साइंस को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर गलत प्रचार प्रसार किया जाता है। आज हम मूर्ति पूजा के इर्द गिर्द जुड़ी सारी बातें आपके सामने रखेंगे और इससे जुड़े कई सारे रहस्य भी हम आपको बताएंगे। अगर सृष्टि भगवान का घर है तो आखिर पूजा मंदिर में ही क्यों? पत्थर की पूजा क्यों करना? ऐसे सवाल आपको शायद किए गए होंगे। क्योंकि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और पत्थर की पूजा करके हारी में हारी जैसे गाने ही आपको हमेशा सुनाए गए हैं। हमारी पावन धरती पर जब विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे मंदिरों को निशाना बनाया। हमारी मूर्तियाँ तोड़ी गई। ये आक्रांता जानते थे कि अगर हिंदुओं की चेतना और ऊर्जा का स्रोत मंदिर ही है। गुलामी की जंजीरों से भारत मुक्त हुआ और आगे बढ़ने लगा। आक्रांता चले गए। अब आक्रांता जैसी सोच रखने वाले लोग मूर्ति पूजा पर ही सवाल उठाते हैं। तकरीबन 2000 साल से ही मूर्ति को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसके पीछे की एक वजह बताई है। इनका मानना है कि इसके पीछे एक वेल एक्सेप्टेड साइकोलॉजिकल थियरी है। इस थियरी का नाम है बेटर वाइफ सिंड्रोम। अमीश बार बार इस सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर एक पत्नी अपने पति के हाथ मार खाती है, कुछ साल बाद पत्नी सोचने लग जाती है कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा, तभी पति ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं मुझ में कुछ सुधार करने की कोशिश करती हूँ। इसे बेटर वाइफ सिंड्रोम कहते हैं। अगर कोई तीसरा आदमी इस पत्नी को समझाने जाएगा तो वह पत्नी कहेगी कि तुम कौन होते हो मेरे पति के बारे में बात करने वाले। ऐसा लगता है कि हिंदू भी बेटर वाइफ सिंड्रोम के शिकार हुए हैं। इसलिए कुछ हिंदू भी गाने लग जाते हैं कि पत्थर की पूजा करके हारी में हारी। आज काफ़ी लोग मैकेनिकल रिवाज के तौर पे मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भगवान गणेश को दुर्वा ही क्यों अर्पण करते हैं और हम दूध या पानी से ही क्यों अभिषेक करते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर ये सब तय किया है। इसके पीछे कौन सा विचार रहा है वो हम आपको बताएंगे। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक सोच रखते थे। उन्होंने गहन सोच के साथ मूर्ति पूजा का कंसेप्ट गढ़ा। मूर्ति पूजा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का अनोखा संगम है। अगर आप मंदिर में आरती के वक्त ताली बजाते हैं तो उस वक्त आपके हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपकी तंदुरुस्ती में इजाफा होता है। ऋषि मुनि जानते थे कि हर एक चीज़ का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है। इतना ही नहीं, हमारा शरीर भी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फील्ड है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह बात कह दी थी, लेकिन पश्चिमी देशों के विज्ञानियों को इसे समझने में हजारों साल लग गए। अब हम आपको भगवान गणेश को दुर्वा और भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करने के पीछे का साइंस भी बताते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का मानना है कि दुर्वा और भगवान गणेश की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैच करती है। उसी तरह भगवान शंकर और बिल्व की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आपने कभी सोचा है कि मूर्तियाँ क्यों मिट्टी या मेटल या पत्थर या क्रिस्टल से ही बनती है? क्योंकि ये सभी मटेरियल आसानी से एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, खासतौर पर बायो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ये मूर्तियाँ एक कैपेसिटर की तरह इस एनर्जी को स्टोर करती हैं। वही एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल होकर मूर्ति से निकलकर भक्त के पास पहुँचती है। सभी पदार्थ कंपन करते हैं, भले ही वे दृश्यमान न हो। ये कंपन ऊर्जा के रूप में होते हैं। कंपन की आवृत्ति और तीव्रता पदार्थ की संरचना और उस पर लगाए गए बल पर भी निर्भर करती है। ये साइंस और धार्मिकता का एक सुंदर मेल है।
जो हमें मूर्ति पूजा के महत्व को समझने में मदद करता है। हर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसमें शक्तिशाली मंत्रों से मूर्ति में ऊर्जा का संचार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी मूर्ति से शक्तिशाली ऊर्जा भक्त के मन और शरीर में पहुंच जाती है। साइंस कहता है कि हमारा भोजन और प्रवाही भी इसके आसपास के परिवेश से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को यह बात अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने पूजा के दौरान दूध या पानी का अभिषेक या फिर नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की शुरुआत की थी। पूजा के दौरान शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से दूध या पानी या नैवेद्य का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बदल जाता है, इससे वो पवित्र बन जाते हैं। इनके अंदर आपकी तंदुरुस्ती बढ़ाने के तत्व समाहित हो जाते हैं। वो महज खाना नहीं रह जाता, वह प्रसन्नता प्रदान करने वाला यानी कि प्रसाद बन जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, साइंस है। जापानी विज्ञानी डॉक्टर मसरू इमोटो ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर इसे पुरवार किया है कि मानव विचारों, शब्दों और ध्वनि के कारण पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसी तरह पानी के अलावा दूसरे मटेरियल्स पे भी प्रयोग किए गए, उसमें भी वो ही नतीजे पाए गए। हम आपको इस प्रयोग के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मूर्ति पूजा के सिद्धांत के पीछे जो साइंस छिपा हुआ है उसकी हम बात कर रहे थे। ब्रेक के पहले हमने डॉक्टर मसरू इमोटो की बात कही थी, उनके बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल इमोटो जानना चाहते थे कि मानव के विचार और भावना का जल पर कोई प्रभाव होता है या नहीं। उन्होंने जल लिया, कभी जल पर गुस्सा प्रकट किया, कभी उस पर प्यार जताया, कभी उस पर घृणा भी की। इमोटो देखकर हैरान हो गए कि पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल गया था। इमोटो ने यहाँ तक कहा कि हम जो पानी पी रहे हैं उसकी भी एक याददाश्त होती है। इमोटो इस स्टडी के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि यदि जल के समक्ष सकारात्मक शब्द या इरादा प्रकट की जाता है तो उस पानी में बहुत ही सुंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर जल के समक्ष हम नेगेटिव शब्द या इरादा प्रकट करते हैं तो उसमें बदसूरत मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। यही साइंस शायद हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते होंगे, तभी तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर जलाभिषेक और प्रसाद का कॉन्सेप्ट रखा था। अब हम विज्ञान की दृष्टि से मूर्ति पूजा का महत्व के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताएंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, इसलिए अगर हमें इस चंचल मन को एकाग्र करना है तो उसे किसी के साथ जोड़ना चाहिए। उसी के लिए ही मूर्ति पूजा है। अगर आप श्री राम या श्री कृष्ण या महादेव की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसके गुणगान गाते हैं तो एक तरफ से आपका मन चिंतन करने लग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप श्री राम की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी साधना करते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे आप में भी बिल्डअप होने लग जाती है। मनोविज्ञान भी यह बात मानता है कि आप जिसका चिंतन करते हो आप उसके जैसे ही बन सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लेजर और उनकी टीम ने एक स्टडी किया था। दिमाग पर मेडिटेशन का प्रभाव पर उनके रिसर्च पर फोकस था। 8 सप्ताह तक उन्होंने रिसर्च किया था। MRI यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए रिसर्च में शामिल हुए लोगों का दिमाग का स्कैनिंग किया गया। इस टीम ने रिसर्च में शामिल लोगों को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ग्रुप के लोगों से ध्यान और इसके अलावा माइंड की कुछ अन्य एक्सरसाइज करवाई गई। दूसरे ग्रुप को ऐसे ही कोई एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कराई गई। इस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने ध्यान किया था या उनके दिमाग में स्ट्रक्चर बदल गए थे। खास तौर पे दिमाग के ग्रे मैटर में काफ़ी बदलाव आया।
दिमाग का यह भाग इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करता है। यानी कि स्टडी में पाया गया है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कर पाता है। दूसरा लाभ यह है कि ग्रे मैटर डर और तनाव जैसी भावनाओं को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। ध्यान करने से हम इस नेगेटिव भावनाओं को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसे कुछ स्टडी हुए हैं जिसमें पाया गया है कि चिंतन करने से तनाव कम होता है। इतना ही नहीं, अच्छे विचारों का चिंतन करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ने लगती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक भाग है जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। यानी कि डर और तनाव जैसी भावनाएं हम पर हावी नहीं होंगी। आप भय, प्रेम या फिर करुणा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव करते हैं। इसका वैश्विक असर भी हम देखते हैं। जैसे रशिया को लगा कि यूक्रेन यदि नाटो राष्ट्र बन जाएगा तो नाटो की सेना उनकी सीमा तक पहुंच जाएगी। इस डर की वजह से रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने सोचा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए, उससे पहले ही उस पर हमला बोल दिया जाए। हम डर को देख नहीं सकते, लेकिन पुतिन के मन में जो डर की भावना जागी, उसके असर युद्ध के स्वरूप में हमें पूरे विश्व में देखने को मिली। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो दिखता है उससे बड़ा असर जो नहीं दिखता है उसी का होता है। जैसे कि हम ग्रेविटी के फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन यही फोर्स के कारण पृथ्वी, सूर्य और कई और ग्रह अपनी जगह पर टिके हुए हैं। आपने कहीं भी जीरो या कोई भी नंबर कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके आधार पर ही सारी गिनती की जाती है। हम नंबर्स को नहीं देख पाते, लेकिन उसका आधार लिया जाता है। गिनती कर खड़ी कर दी गई ऊंची इमारत हम देख सकते हैं। नंबर को न देखने के बावजूद हम उस बिल्डिंग में सुकून से रहते हैं। बात कंसेप्ट की है। मूर्ति पूजा का सीक्रेट भी यही अदृश्य ताकत है, जिसमें लॉजिक नहीं मैजिक है। मूर्ति पूजा के महत्व के बारे में हम बात करते हैं तो हम अदृश्य असर और ताकत की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यहाँ पर बात श्रद्धा की है। क्या आप जानते हैं कि हम गणेशोत्सव क्यों मनाते हैं? हम इसके कारण से भी आपको अवगत करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमने आपको जापानी विज्ञानी डॉक्टर मसरू इमोटो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लेज़र की बात की। मुश्किल बात यह है कि हमारे धर्म के बारे में लोगों को विश्वास हो, उसके लिए हमें विकसित देशों के विज्ञानियों की बात का आधार लेना पड़ता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि आजकल के वैज्ञानिकों से आगे की सोचते थे। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक अभी माइंड के कुछ फंक्शंस के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले ही माइंड के 4 फंक्शंस कह दिए थे। ये फंक्शन हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन निर्णय करता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए या नहीं। बुद्धि मन के विचार पर प्रोसेसिंग करती है, उसमें से कुछ विचार सिलेक्ट करती है। सिलेक्ट किए गए विचार पर चित्त चिंतन करता है। उसके बाद अहंकार की बारी आती है। अहंकार यानी कि मैं करूँगा ही, आप एक्शन लेते हो। मूर्ति पूजा का आधार यही मनोविज्ञान है। मूर्ति पूजा में आप अपना मन मूर्ति में स्थिर करते हो। बुद्धि दूसरे विचारों को हटा देती है और भगवान का विचार ही रखती है। चित्त यही विचार पर बार बार चिंतन करता है और अहंकार विनम्र हो जाता है। हमने आपको पहले ही कहा कि भावनाओं को में बहुत ही शक्ति होती है। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तब वो हकीकत में आपके सामने घटित नहीं हो रहा होता है, बल्कि सिर्फ सामने पर्दे पर ही दृश्य आते जाते रहते हैं। फिर भी उस फिल्म में जो चल रहा है उसी के कारण आप कभी खुशी कभी गम का एहसास करते हैं। दरअसल वो हमारे एकाग्रचित्त को होकर
उस फिल्म के चरित्र में डूब जाने का ही नतीजा है। इससे एक शक्ति का संचार होता है। आपने एकलव्य के बारे में तो सुना ही होगा। द्रोणाचार्य एकलव्य को पढ़ाने से इनकार करते हैं। एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति के सामने तीर चलाने का अभ्यास करते हैं। वो चित्त और चेतना जोड़कर ज्ञान लेने लगते हैं और धनुर्विद्या में सबसे आगे निकल जाते हैं। यह मूर्ति पूजा की शक्ति का ही परिणाम है। अब हम गणेश महोत्सव की बात करेंगे। आप सभी लोग यह उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाते होंगे, लेकिन क्या आप इसका सही मतलब जानते हैं? गणेश महोत्सव के स्वरूप में एक इंसान की यात्रा बताई गई है। हिंदू धर्म में साकार और निराकार दोनों को ही पूजा की एक रीत है। साकार से निराकार की यात्रा करनी होती है। हम गणेशोत्सव के दौरान कुछ दिन भगवान गणेश की मूर्ति की आराधना करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, उनकी आरती करते हैं। ये साकार पूजा हुई, लेकिन अंत तो निराकार ही है। कुछ दिनों की पूजा के बाद हम भगवान का विसर्जन कर देते हैं, तब जाकर साकार से निराकार तक की यात्रा संपन्न होती है। कुछ दिनों की पूजा के बाद मूर्तियों को विसर्जित करने की परंपरा इस समझ को मजबूत करती है कि भगवान मूर्ति में नहीं है, वह हमारे अंदर ही है, वह सर्वत्र है। इसलिए कोई एक स्वरूप में सर्वव्यापी का अनुभव करना और स्वरूप से आनंद प्राप्त करना ही गणेश चतुर्थी उत्सव का सार है। इस पावन उत्सव पर लोग एक साथ आते हैं और पूरे उत्साह से पूजा करते हैं और एक माहौल खड़ा होता है जिससे भक्ति में वृद्धि होती है। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है, वह आकार और निराकार के बीच का एक सेतु है। पूजा का अर्थ है हमारा पूरा ध्यान अब इस मूर्ति पर है। अब बाहर का संसार खो गया। इस मूर्ति के गुणों को जैसे जैसे हम अपने भीतर समाते चले जाएं, वैसे वैसे मूर्ति से हमारा संबंध कम होता चला जाएगा और निराकार से जुड़ता चला जाएगा। इसलिए हर मूर्ति की स्थापना होती है और उसकी समग्रता से पूजा करने के बाद वह विसर्जित की जाती है। हम मिसाल के तौर पर एक बात करेंगे। अगर कोई शिक्षक बच्चों को क से कबूतर पढ़ाता है तो इसका उद्देश्य कबूतर के बारे में सिखाना नहीं होता, परंतु क के बारे में सिखाना होता है। जोर है कबूतर पर, परंतु उद्देश्य है कि क के विराट उपयोग पर। ठीक उसी तरह मूर्त को जानकर ही आप अमूर्त तक पहुंच सकते हैं। मूर्त को ही मूर्ति कहते हैं। मूर्ति पूजा का उद्देश्य ही अमूर्त को जानने का है। कई लोग ऐसी गलत बातें फैलाते हैं कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सच्चाई यह है कि भगवान बुद्ध के समय लोग साकार पूजा में ही डूबे थे। उससे आकर निकलकर निराकार तक जाने का रास्ता भूल गए थे। भगवान बुद्ध ने लोगों को सही रास्ता दिखलाया, लेकिन यह कहना गलत होगा कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा मूर्ति उनकी न होती। आज करोड़ों लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी जाती है। इतना ही नहीं, हम दशावतार में भगवान बुद्ध को भी शामिल करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से सोचा। इसका मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान सभी के बारे में सोचा, फिर कुछ तय किया। लेकिन आज हम हमारे धर्म में छिपे हुए साइंस को भूल गए हैं। राम राम बोलते हुए मरा मरा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके पीछे रहा साइंस हमें मालूम ही नहीं है। इसी के चलते आज बच्चे हमारे धर्म से दूर होते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी श्रीमद् भगवद गीता में ये नहीं कहा है कि इस मूर्ति की इतनी बार पूजा करो। उन्होंने यही कहा कि मन से मेरे साथ जुड़े रहो। इस सारी बातें बताकर हमारा मकसद यही था कि मूर्ति पूजा के खिलाफ बार बार बोला जाता है, कुतर्क दिए जाते हैं। इस कुतर्क का सामना करने के लिए ही हमें ऋषि मुनियों की सोच जाननी होगी। हम फिर से कहेंगे कि मूर्ति पूजा एक परफेक्ट साइंस है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नए मुद्दों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।